नरेंद्र के सामने दो राह था। एक तरफ सन्यास का पथ प्रतीक्षा कर रहा था। अभी गुरु परमहंस ने अनुमति नहीं दी थी। दूसरी तरफ घर की चिंताएं ज्यों की त्यों बनी हुई थी। आजीविका का कोई हल सूझ नहीं रहा था। थक हार कर नरेंद्र एक दिन परमहंस के पास पहुंचे। नरेंद्र ने गुरु से निवेदन किया, गुरुदेव, मेरी माँ और बहन भाई के लिए खाने के लिए अन्न मिल सके, इसके लिए माँ काली से निवेदन कीजिए ना। माँ तो आपकी सब बात मानती है। परमहंस बोले, मैं माँ से कभी कुछ नहीं मांगता। नरेंद्र विह्वल स्वर में बोला, अपने लिए नहीं, मेरे लिए मांग लीजिए। परमहंस बोले, तू खुद मांग ले। परंतु तू तो माँ को मानता ही नहीं, फिर वे कैसे तुझ पर ध्यान देंगी। नरेंद्र निरुत्तर हो गया। वह तो निराकार को मानने वाला था। ईश्वर की साकार मूर्ति पर उसे बिल्कुल भी आस्था नहीं थी। माँ काली पर भी आस्था नहीं थी। वह चुप रह गया। रामकृष्ण परमहंस ने सोचा, अब ये क्या करेगा? क्या अविश्वास करेगा? नहीं, इस स्थिति में अविश्वास नहीं हो सकता। तो क्या विश्वास करेगा? सोचा, यदि ये हो जाए तो बहुत उत्तम हो। नरेंद्र के सामने एक तरफ साकार पर अविश्वास था, तो दूसरी ओर गुरु का आदेश। सोचा कि क्यों ना गुरु के इस आदेश की भी परीक्षा ले ली जाए। गुरु ने फिर से कहा, नरेंद्र, माँ की कृपा के बिना कुछ नहीं होगा। नरेंद्र निरुत्तर था। ठीक अवसर देखकर परमहंस बोले, देखो, आज मंगलवार है। आज रात को तू माँ काली से जो भी मांगेगा वह तुझे अवश्य देंगी। आज मांग ले। नरेंद्र दुविधा और विश्वास से डोलती हुई नाव के समान था, परंतु करता क्या? रात का पहला प्रहर बीता। रामकृष्ण बड़े प्रसन्न थे। आज उनका नरेंद्र माँ की शरण में जाएगा और अपना सर्वस्व अर्पित करेगा। उसका निराकार और साकार की दुविधा में बटा हुआ भ्रम दूर होगा। इधर नरेंद्र ने अपने चित्त में माँ की पूजा में ध्यान लगाया। उसके चित्त में माँ की मूर्ति विराजने लगी। वह प्रसन्न था कि आज माँ उसकी सुन लेंगी और उसकी सांसारिक विपत्तियां नष्ट हो जाएंगी। नरेंद्र भावाविष्ट होकर माँ के सम्मुख नतमस्तक हो गया। उसका सांसारिक चित्त भी माँ में लीन हो गया। उसकी पृथक सत्ता ना रही। अब नरेंद्र नरेंद्र ही ना रहा तो उसकी कामनाएं भी विलीन हो गई, इच्छाएं भी विलीन हो गई। वह श्रद्धा से भरकर माँ के समक्ष बोला, माँ, मुझे विवेक दो, वैराग्य दो, भक्ति दो। माता, तुम्हारी कृपा से सदा तुम्हें ही देख सकूं। आंख खुली तो नरेंद्र बहुत प्रसन्न था। प्रसन्न क्यों ना हो, उसने जगदम्बा से साक्षात्कार किया था। वह गुरु के पास पहुंचा तो चेहरे पर परम संतुष्टि थी। परमहंस ने पूछा, माँ से क्या मांगा? ओ, नरेंद्र तो अब धरती पर आया। उसने तो वह सब माँ से मांगा ही नहीं जो मांगना था। परमहंस ने उसे दोबारा माँ के पास भेजा और सचेत किया कि भूल मत जाना और वही मांगना जो मांगने गए थे। नरेंद्र दोबारा गया, परंतु फिर से माँ से वही मांगा, माँ, मुझे विवेक दो, वैराग्य दो और भक्ति दो। परमहंस ने उसे तीसरी बार भेजा। इस बार नरेंद्र कुछ अधिक सचेत होकर गया, परंतु जैसे ही माँ का ध्यान मन में लाता, सांसारिकता विलीन हो जाती। अतः तीसरी बार भी असफल होकर लौट आया। परमहंस बोले, तू जब मांग ही नहीं सकता तो तेरे भाग्य में सांसारिक सुख है ही नहीं। अब नरेंद्र ने परमहंस के सामने दूसरा निवेदन किया, मैं तो नहीं मांग सका, किंतु आप तो अपने भक्त के लिए मांग सकते हैं। परमहंस हंसकर बोले, तू बड़ा नटखट है रे, तेरे से कोई नहीं जीत सकता। अच्छा जा,
अब आगे से सूखी रोटी और मोटे वस्त्रों की कोई कमी नहीं रहेगी। नरेंद्र फूला फूला घर आया। सदगुरु की कृपा से नरेंद्र अटॉर्नी ऑफिस में नौकरी करने लगा। उसे कुछ पुस्तकों का अनुवाद करने का छोटा छोटा काम मिल गया। कुछ दिनों बाद विद्यासागर द्वारा चलाए गए एक स्कूल में अध्यापन का कार्य भी मिल गया। सन 1885 का मध्य भाग था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के गले का रोग बहुत ही गंभीर हो गया। उन्हें चिकित्सा के लिए कोलकाता लाया गया। शहर में रहने की बड़ी असुविधा थी, इसलिए उन्हें काशीपुर के एक बगीचे वाले मकान में ठहराया गया। उनकी सेवा के लिए नरेंद्र, राखाल, बाबूराम, शरद, शशि, काली, तारक, लाटू आदि बालक भक्त गण थे। अन्य व्यवस्थाओं के लिए बलराम, रामचंद्र, गिरीश, ईशान आदि भक्त थे। अगस्त मास में नरेंद्र ने गुरुजी की सेवा के लिए अध्यापन छोड़ दिया। धीरे धीरे अन्य बालक भी अपना घर बार छोड़कर काशीपुर उद्यान में आ गए। उनके माता पिता अपने बच्चों को लिवा लाने के लिए वहां आते तो नरेंद्र ही उनसे बातचीत करके उनका समाधान करता। यहीं रहते रहते सभी बालक भक्तों में आध्यात्मिक संबंध बने। न केवल वे सभी परमहंस जी की सेवा में जुटते, बल्कि धर्म, शास्त्र और विज्ञान पर भी चर्चा करते। यहीं रहते रहते रामकृष्ण मिशन की नींव पड़ गई थी। एक दिन अवसर देखकर रामकृष्ण ने अपने सभी तरुण सन्यासियों को सन्यास देने का संकल्प ले लिया। उन्होंने नरेंद्र और अन्य सभी बालक शिष्यों को अपने निकट बुलाया। बड़े धैर्य और शांतिपूर्वक वे सबसे बोले कि क्या तुम सब लोग संपूर्ण निरभिमानी होकर भिक्षा की झोली कंधे पर लेकर राजपथों पर भिक्षा मांग सकोगे? उत्तर में सभी शिष्यों ने विनयपूर्वक अपने शीश झुकाए। परमहंस ने आंखों में आशीर्वाद भरकर उन्हें गेरुए वस्त्र प्रदान किए। इसके बाद वे सभी गुरु का आदेश पाकर भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। संध्या समय उन्होंने जो कुछ पाया उसे पकाया और अपने गुरु परमहंस के सामने रख दिया। परमहंस ने उन सभी बालकों को प्रसाद ग्रहण करवाया और स्वयं भी भोग लगवाया। रामकृष्ण उस दिन अतीव आनंदित थे। उनका हृदय नाच उठा था। उन्हें लगा कि जैसे नरेंद्र के नेतृत्व में उनके सपने साकार होने जा रहे हैं। एक अद्भुत परिवर्तन नरेंद्र के जीवन में भी लक्षित हुआ। जो नरेंद्र हमेशा अपने गुरु से लड़ते झगड़ते उनकी परीक्षा लेने में लगा रहता था, अब उनका परम अनुयायी हो गया था। अब वह तर्क वितर्क में समय गंवाने की बजाय साधना में रत रहने लगा। उस पर अपने सन्यासी गुरु भाइयों की जिम्मेवारी आ गई थी। अब उसका समय गहन अध्ययन में बीतने लगा। भगवान बुद्ध की करुणा का साक्षात्कार करते करते उसके अपने नयन डबडबा आते। उसने जो भी सीखा स्व अनुभव से सीखा। मन किया कि भगवान बुद्ध को समझने के लिए बोध गया जाया जाए। सन 1886 अप्रैल का महीना, एक रात वे अपने दो तरुण सन्यासी साथियों तारक, जो बाद में स्वामी शिवानंद कहलाए, और काली, जो बाद में स्वामी अभेदानंद कहलाए, इन दोनों के साथ उठे और गंगा नदी को पार करके रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। गया पहुंचकर उन्होंने फल्गु नदी में स्नान किया और वहां से 8 मील दूर बोधिसत्व के मंदिर की ओर भक्ति भाव से चल पड़े। इधर सुबह सुबह उनके अन्य सन्यासी मित्रों ने देखा कि 3 बिस्तर खाली हैं, तो वे डर गए। खासकर वे अपने नेता नरेंद्र के लिए विशेष चिंतित थे। वे दौड़े दौड़े स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास गए। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उन्हें निश्चिंत किया। कहा, तुम चिंता ना करो, वह इस जगह को छोड़कर और कहीं रह सकता है? उधर नरेंद्र उस बोधि वृक्ष के नीचे पहुंचे जिसके नीचे भगवान बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने का बोध पाया था। नरेंद्र भी उस वृक्ष के नीचे बने पत्थर के चबूतरे पर समाधि लगाकर ध्यान में बैठ गए। उनके गुरु भाइयों ने देखा कि नरेंद्र का शरीर बिल्कुल पत्थर की तरह निस्पंद हो गया है। अचानक नरेंद्र समाधि अवस्था
से अर्ध समाधि की अवस्था में आया। उन्होंने एक तीव्र क्रंदन किया और फिर से समाधि में लीन हो गए। समाधि की अवस्था में उनके नेत्रों से दिव्य ज्योति विकीर्ण होने लगी। मुख पर अलौकिक तेज आ गया। समाधि की दशा में उन्होंने क्या अनुभव किया, यह ना तो उन्होंने अपने साथियों से साझा किया और ना ही साथियों ने उनसे पूछा। उन्होंने लगातार 3 दिन तक इसी तरह कठोर साधना की। इसके पश्चात वे काशीपुर के उद्यान में लौट आए। साथियों ने नरेंद्र को अपने बीच देखा तो आनंद से अभिभूत हो उठे। नरेंद्र समझ गए कि उन्हें जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो रहा है वह रामकृष्ण परमहंस की कृपा के बिना असंभव है। अतः उनके मन में उनके प्रति श्रद्धा और भी अधिक प्रगाढ़ होने लगी। एक दिन की बात, वे काशीपुर के उद्यान में ध्यान में लीन थे। उन्होंने अनुभव किया कि उनके शरीर में एक सिद्धि प्रवेश कर गई है। वे चाहें तो किसी को स्पर्श करके उसे गहन आध्यात्मिक अनुभव दे सकते हैं। यह सिद्धि उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण में देखी थी। एक दिन रामकृष्ण ने अपने शरीर के स्पर्श से उनके शरीर में आध्यात्मिक स्पंदन की हलचल पैदा कर दी थी। नरेंद्र को कौतूहल हुआ। उन्होंने प्रयोग द्वारा इस सिद्धि का प्रभाव देखना चाहा। उनके एक गुरु भाई पास में ही ध्यान में लीन थे। नरेंद्र ने उसे आध्यात्मिक अनुभव से आविष्ट करने के लिए स्पर्श कर दिया। स्पर्श होते ही गुरु भाई के शरीर में स्पंदन होने लगा। उसका संपूर्ण मानसिक परिवर्तन हो गया। पहले वह द्वैत साधना किया करता था। उसे ईश्वर के साकार रूप पर भी ही विश्वास था। अब वह अद्वैतवादी हो गया। उसे कण-कण में ईश्वर का वास महसूस होने लगा। उसके लिए यह विस्मयकारी परिवर्तन था। इस परिवर्तन की धूम सब सन्यासियों में फैली। गुरु रामकृष्ण को भी पता चला। उन्होंने नरेंद्र को बुलाया और दुत्कारा, अरे संचय से पहले ही खर्च, तूने आज कैसा अनिष्ट कर दिया, बोल तो। फिर उन्होंने नरेंद्र को उस सिद्धि का उपयोग करने के बारे में उपदेश दिया। नरेंद्र धीरे धीरे अध्यात्म साधना में उन्नति कर रहे थे, परंतु उन्हें निर्विकल्प समाधि की तलाश थी। वे उस अलौकिक अनुभव में सदा खोए रहना चाहते थे, परंतु रामकृष्ण को उससे कुछ और ही आशाएं थी। गुरु और शिष्य में यह कशमकश बनी हुई थी। नरेंद्र की कठोर तपस्या और गुरु भक्ति देखकर परमहंस बहुत प्रसन्न थे, परंतु नरेंद्र की तृप्ति अधूरी थी। एक दिन आ ही गया जब नरेंद्र अधीर हो उठे। उन्होंने सोचा कि वे आज गुरुवर से अपने मन की बात कह ही देंगे। हालांकि उन्होंने खुद को देख लिया था कि वे मां काली के सामने भी अपने स्वार्थ की बात कह नहीं पाए थे, परंतु वह तो संसार की माया थी। अब तो वे आध्यात्मिक सिद्धि चाहते हैं। अतः वे दृढ़ मनोभाव से परमहंस के पास पहुंच गए। इससे पहले कि नरेंद्र कुछ कहें, परमहंस नरेंद्र की आंखों को पढ़ते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बोले, नरेंद्र, तू क्या चाहता है? नरेंद्र कैसे कहे, बात जुबान पर आती ही नहीं थी। परमहंस ने फिर से कुरेदा, बोल तो, कौन सी बात है जो तू मुझसे कहने से भागता है? नरेंद्र ने साहस बटोरा, बोला, शुकदेव की तरह निर्विकल्प समाधि लगाकर सदैव सच्चिदानंद सागर में डूबे रहना चाहता हूं। बस रामकृष्ण को इसी बात की चिंता थी। वे चिंता में डूब गए। फिर उभरे। उनके मुख पर धिक्कार के शब्द आए। बोले, बार बार यही बात कहते तुझे लज्जा नहीं आती? समय आने पर कहां तू वट वृक्ष की तरह बढ़कर सैकड़ों लोगों को शांति की छाया देगा, और कहां आज अपनी ही मुक्ति के लिए व्यग्र है। धिक्कार है, इतना क्षुद्र है तेरा आदर्श। नरेंद्र की आंखों से आंसू उमड़ आए। इधर गुरु की इच्छा, उधर निर्विकल्प समाधि का मोह। क्या करें क्या ना करें। परंतु आज तो नरेंद्र कुछ संकल्प लेकर आया था। अतः दृढ़तापूर्वक बोला, जब तक मैं निर्विकल्प समाधि नहीं कर लूंगा मेरा मन शांत नहीं होने का, और अगर समाधि नहीं होगी तो यह सब भी नहीं होगा। रामकृष्ण कठोर
किंतु आत्मीयता से बोले, तू अपनी इच्छा से करेगा? जगदम्बा माँ तेरी गर्दन पकड़कर करा लेंगी, तू ना करे तेरी हड्डियां करेंगी। नरेंद्र हताश, क्या बोले। परमहंस भी अपने प्रियतम शिष्य की कातर प्रार्थना को कैसे ना सुने। वे पिघल गए, बोले, अच्छा जा, निर्विकल्प समाधि होगी। नरेंद्र की आंखों से मानो सावन की घटाएं उमड़ पड़ी। वे अश्रु से डबडबाई आंखों से गुरु के चरणों में विनत हो गए। गुरु की आंखें भी झरना बन गई, बूंद मानो समुद्र में मिल गई, हो गई श्याम श्याम की पाती। एक दिन नरेंद्र ने ध्यान लगाया तो लगा कि उसकी आत्मा किसी अलौकिक लोक में विलीन हो गई है। सब कुछ निर्भार हो गया है, न वे हैं न और कोई, सब कुछ एक शून्य में विलीन हो गया है। उस महाशून्य में जिसका वर्णन किसी प्रकार नहीं हो सकता। निर्विकल्प समाधि का गहन अनुभव। समाधि टूटी तो चिर तृप्ति का भाव मुखमंडल पर था। आंखें किसी अलौकिक तेज से दीप्त थी। हृदय में एक महिमामय अनुभव था। मन निष्काम हो गया था। अब संसार की कोई कामना शेष नहीं थी। फिर आत्मा क्यों उस दिव्य लोक से सांसारिक लोक की तरफ आकृष्ट हो। परंतु जाने कौन सी शक्ति थी जो उन्हें उनकी शक्ति के विरुद्ध धरा लोक की तरफ खींचे चली आ रही थी। नरेंद्र ने उस महाशक्ति को प्रणाम किया और इशारा समझकर कहा, समझ गया, मैं अपने लिए नहीं, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय काम करूंगा। यह वह महिमामयी कामना थी जिसकी पूर्ति के लिए नरेंद्र निर्विकल्प समाधि से मुक्त होकर सहज संसार में लौट आए। अब उनके मुख पर ना तो कोई द्वंद्व था, ना ही कोई जिज्ञासा, बल्कि आंखों में एक चमक थी जिसने भविष्य देख लिया था और अपना मार्ग प्रशस्त कर लिया था। वे भक्ति से ओतप्रोत होकर परमहंस के पास गए और उनके चरणों में लौट गए। रामकृष्ण ने हंसते हुए कहा, तो फिर अभी के लिए ताला बंद रहा। कुंजी मेरे हाथ में है, काम समाप्त होने पर ताला खोल दिया जाएगा। वह दिन अपूर्व था। नरेंद्र आज बेहद आनंदित था। आनंद का कोई पारावार नहीं था। कंठ से ही नहीं, आंखों से भी भक्ति भावना तरल होकर फूट रही थी। वे गा रहे थे, अपने प्राणों से गा रहे थे। कभी रामकृष्ण की भक्ति के गीत, कभी महाप्रभु चैतन्य के भक्ति आविल गीत, तो कभी राधा कृष्ण की भक्ति केली के सुमधुर गीत। उनके मित्र भी बड़े प्रसन्न थे। सारा वातावरण भक्ति की गंगा में डूब गया। इधर रामकृष्ण माँ के दरबार में भाव विह्वल होकर प्रार्थना कर रहे थे, माँ, उसकी अद्वैत की शक्ति को अभी अपनी माया से ढक कर रख, अभी मुझे उससे और काम कराने हैं।